वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 23 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है और महत्वपूर्ण मैंने व्याख्या की है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, टॉपिक वाइज वीडियो और नवीन प्रश्न सबसे पहले चैनल पर देखें। दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है। आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा मराठा आरक्षण विधेयक को पारित किया? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? हाल में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ? हाल में हनुमान चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन अस डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने किया? प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता फाली एस नरीमन का निधन हुआ। हाल में किस ने सबसे तेज 10 रन T20 रन बनाए? हाल में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? हाल में भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए? हाल में किस देश में भाषा अमर एकोशी मनाया गया? हाल में किस राज्य में केला उत्सव 2024 मनाया गया? हाल में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन करें और बेहतर मेरा प्रयास है। तो दोस्तों, मैं वीडियो देख प्रस्तुत कर रहा हूं और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की विधानसभा मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। महाराष्ट्र विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक पारित किया। इस विधेयक के अनुसार मराठाओं को 50% की सीमा से ऊपर से 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र पिछड़ा आयोग द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण बढ़ाया गया। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन दोस्तों 2017 में किया गया और इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त एम.जी. गायकवाड़ ने की है। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ। राजधानी है मुंबई। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। राज्यपाल है रमेश बैस और दोस्तों एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हैं महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर, वयोश्री योजना महाराष्ट्र में शुरू की गई। धुले जिले में बच्चों के लिए अनुकूल पुलिस स्टेशन बनाया गया। सांगली जिले में अठपाड़ी संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी शाहरुख खान इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में उन फिल्मों को अवार्ड दिए गए जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। साल 2012 में इस अवार्ड शो की फाउंडेशन रखी गई थी और 2016 में ये अवार्ड की ऑफिशियल घोषणा हुई। दादा साहेब फाल्के लीगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल इस अवार्ड का आयोजन किया गया। 2024 के प्रमुख विजेता, बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे,
बेस्ट निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा एनिमल फिल्म के लिए। क्रिटिक बेस्ट फिल्म 12वीं फेल। बेस्ट सिनेमाटोग्राफर गणना शेखर VSIB 71 फिल्म के लिए। क्रिटिक बेस्ट एक्टर विक्की कौशल सैम बहादुर फिल्म के लिए। क्रिटिक बेस्ट डायरेक्टर एटली कुमार जवान के लिए। बेस्ट वेब सीरीज फर्जी। क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर फिल्म जाने जान के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल अनिल कपूर फिल्म एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल डिम्पल कपाडिया फिल्म पठान के लिए। और बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल बॉबी देओल फिल्म एनिमल के लिए। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ओपनहाइमर। बेस्ट दोस्तों फिल्म ऑफ द ईयर सोलर पार्ट 1 सीज फायर को। क्रिटिक्स बेस्ट वेब सीरीज द रेलवे मैन को। बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज शाहिद कपूर को फिल्म फर्जी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब सीरीज सुष्मिता सेन को फिल्म आर्या सीजन 3 के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्रन को फिल्म जवान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी चिनाब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। पीएम मोदी ने देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल का उद्घाटन किया। इसका नाम उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेलवे लिंक है। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी बनकर तैयार हुआ। पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक भूकंप भी झेल सकता है। नदी तल से इस ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है। ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। यह ब्रिज 20 साल में बनकर तैयार हुआ। 2003 में इनको बनाने का फैसला लिया गया। चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करने में कुल 18 खंभे बनाए गए। यह ब्रिज 35,000 करोड़ की लागत वाली उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। पुल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 2023 तक डैनियांग कुशान ग्रैंड ब्रिज चीन दुनिया का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई 164.8 किलोमीटर से कम है। मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले भारत के सबसे समुद्री पुल 21.8 किलोमीटर अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नेहावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन दोस्तों 12 जनवरी 2024 को किया गया। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ब्रिज 9.15 किलोमीटर है। ये लोहित नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इम्तियाज करीमी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। 12 फरवरी 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के सेवानिवृत्ति के बाद 19 फरवरी 2024 को बीपीएससी की कमान अब इम्तियाज अहमद करीमी को सौंपी गई। इम्तियाज करीमी इस जिम्मेदारी को अगले 7 दिनों तक ही संभाल पाएंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद वो खुद भी रिटायर हो रहे हैं। उनके स्थान पर 26 फरवरी 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग के मेंबर प्रोफेसर दीप्ति कुमार अध्यक्ष कामकाज संभालेंगे। बिहार लोक सेवा के बारे में जानकारी, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा बनाई गई एक संस्था है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949 को हुई थी, जिसका मुख्यालय रांची में स्थापित किया गया, लेकिन वर्ष 1951 में इसका मुख्यालय रांची से पटना स्थानांतरित किया गया। हाल में नवीन नियुक्तियां, श्रीपति आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई सिंधु गणपति नियुक्त हुई। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। एलआईसी म्यूचुअल फंड रवि कुमार झा को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तहेलानी को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली। और दोस्तों आपको बता दूं, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
रितु बाहरी बनी। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत 1975 में हुई थी और तब से लगातार इसका आयोजन मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री है मोहन यादव, राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। लोकसभा की 29 सीट है, राज्यसभा 11 सीट है। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का 54वां टाइगर रिजर्व बना। मध्य प्रदेश में ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर के रूप में चुना गया। सांची देश का पहला सोलर सिटी बना। नर्मदा लोक अमरकंटक पर प्रस्तावित है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल की शुरुआत पीएम मोदी द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीलंका इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ किया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानी विक्रमसिंघे के साथ भारत के उच्चायुक्त संतोष झा शामिल हुए। मकानों का निर्माण श्रीलंका के 10 जिलों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हनुमान चैटबॉट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए RIL। मुकेश कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड चैट GPT के जैसा AI चैटबॉट हनुमान लॉन्च करेगी। कंपनी इसके लिए 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसे भारत GPT ग्रुप नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी WHO द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ का शुभारंभ किया। यह देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पाद साझा करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य मंच है। इसकी सहमति 2023 में भारत के दौरान सहमति व्यक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में किया गया। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रमुख हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, केप वर्दे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया। पहली बार WHO ने ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए WHO ने डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड को पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO ने 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता फाली यश नरीमन का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 1991 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रख्यात संवैधानिक न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता फाली यश नरीमन का बुधवार को निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। नरीमन ने प्रसिद्ध राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग फैसले सहित कई ऐतिहासिक मामलों पर बहस की। मई 1972 में उन्हें भारत का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। नरीमन को 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बाबर आजम इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए? हाल में भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ग्रीस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में भाषा दिवस अमर एकुशे मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एलेक्स डॉशन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो में प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत और प्रस्तुतिकरण अगर आपको बेहतर लगी है और अच्छी जानकारी प्राप्त हुई है तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान ज्ञान, टॉपिक वाइज वीडियो और डेली करंट अफेयर के नवीन क्वेश्चन रोज देखें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।